हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे करी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गो टू द रेसिपी। मैंने यहाँ 1 कप बेसन ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें हाफ केजी दही ऐड कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें 10 कप पानी ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने जहाँ जो चीज़ें और उनकी जो क्वांटिटी बताई है वो सबसे अहम है। हम इन चीज़ों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। इसके बाद हम हैंड बीटर की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो जूसर जग के अंदर ऐड करके भी इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इसके अलावा हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। हमने जो है मसाले ऐड किए हैं, इन मसालों के अलावा हम और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। हम इन मसालों को जो है वो 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हमने जो बेसन दही पानी मिक्स किया था वो हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। हम स्ट्रेनर से जो है इसको छान के ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई कर देंगे ताकि इसे बॉयल आ जाए। जैसे ही इसे बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे और फिर आप इसे 1 या 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि करी जो है वो थोड़ी हमारी थिक हो जाए। दूसरा बेसन जो है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा यानी थोड़ी थिक हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। लेकिन इस 1-2 घंटे के दौरान हम इसे बार बार चेक करते रहें। दूसरी तरफ हम पकौड़ों के लिए तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी जिसकी हमने ब्रीक कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू ऐड करेंगे, ब्रीक कटी हुई आधी बंद गोभी ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और लास्ट में हम जो है ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 2.5 कप जो है वो बेसन के ऐड करेंगे। मसालों में जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उनमें सुर्ख लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला है और नमक और अजवाइन है। ये सारी चीज़ें और जो जितने भी मसाले मैंने यहाँ बताए हैं वो मैंने कितनी क्वांटिटी में ऐड की हैं वो सारी चीज़ें आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लास्ट में हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और हम ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल कुछ गर्म हो जाएगा तो हम इसमें छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े ऐड कर देंगे। जब आप पैन में पकोड़े ऐड करेंगे तो हमने फ्लेम जो है वो मीडियम से लो कर देनी है। पकोड़े जो है हम ऐड करने के बाद से 2 या 3 मिनट के लिए इसे इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे या इस पर आपने किसी किस्म का स्पून इस्तेमाल नहीं करना। जब 4 या 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसके स्पून की मदद से जो है इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसके बाद हमने पकौड़ों को जो है वो 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका जो बेसन का जो कच्चापन है और जो भी हमने सब्जियां ऐड की थी वो अच्छी तरह से पक जाए। पकौड़ों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो गया, ये अच्छी तरह से पक गए हैं तो हम इसे अब निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो है हमें करी रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान मैं इसे बार बार चेक करती रही थी। करी जितनी मैं थिक करना चाह रही थी ऑलमोस्ट उतनी हो चुकी है। तो अब हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद हम करी के लिए वो तड़का तैयार कर लेंगे जो हम लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद हम करी को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम जो है बंद कर देंगे। तड़के के लिए हम हाफ कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे, 6 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 5 साबित लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे। इन चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और लास्ट में हम ये तड़का जो है करी में ऐड कर देंगे।
हमारा मज़ेदार करी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक्स यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।